हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है इफ एंड स्ट्रक्चर। इफ एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, किस काम आता है, ठीक है। तो पहले हम इफ के बारे में बात कर लेते हैं। इफ हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, ये कंडीशनल एक्सप्रेशंस के साथ यूज होता है। कंडीशनल एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है, यानी कि जो हमारे पास कंडीशंस होती है, कंडीशंस में क्या हो सकती है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, यानी कि जिसमें हमारे आंसर लॉजिकल आने हैं या ट्रू या फॉल्स, उसको हम कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं उस स्टेटमेंट को। उसके साथ हम इफ यूज करते हैं, यानी कि इफ यूज करते हैं। इफ के साथ हम क्या लगाते हैं, ऐसी कंडीशन। इफ के साथ हम ऐसी कंडीशन लगाते हैं जिसका आंसर या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, दोनों में से एक आंसर हो सकता है, ठीक है। कंडीशन या फिर कंडीशन का आंसर या ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ऐसी हमारे पास कोई कंडीशन होती है, ठीक हो गया। तो इफ एंड स्ट्रक्चर में जो हमारे पास इफ के साथ जो कंडीशन, इफ के साथ हमने कोई ना कोई कंडीशन लगानी होती है। अगर वो कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हम डिसाइड करते हैं हमने क्या करना है। और जो हमारे पास इफ एंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या करते हैं, इफ एंड स्ट्रक्चर में हमारे पास ये होता है, इसके दरमियान, इफ और एंड के दरमियान जो स्टेटमेंट्स लिख दी जाती हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, एक सिंगल स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख दी जाती है। हम अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो हम उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को चलेंगी, अगर नहीं ट्रू होगी तो वो नहीं चलेंगी। यानी कि इफ एंड स्ट्रक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं कि एक पार्टिकुलर सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमने चलानी है, एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी। यानी कि एक हमारा ऐसे प्रोग्राम स्टेटमेंट्स चलती हुई आ रही है, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हमारे पास चलती हुई आ रही है, और इनके दरमियान में अगर हमारे पास इफ स्टेटमेंट आ जाती है, इफ की कंडीशन आ जाती है, इफ की कंडीशन आ जाती है, तो हम डिसाइड करेंगे हमने स्टेटमेंट्स इसके बाद जो आती है वो चलानी है या नहीं चलानी। इसके यानी कि इफ और एंड के दरमियान में जो हमारे पास स्टेटमेंट आनी है वो चलानी है या नहीं चलानी। अगर इफ के अंदर जो हमने कंडीशन दी है वो हो जाती है ट्रू, अगर वो कंडीशन हो जाती है ट्रू, तो जो हमने इफ के बाद यानी कि जो हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दी होंगी इफ के बाद और एंड के दरमियान में, इफ के साथ एंड हमेशा यूज होता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। वो बेशक इफ एंड स्ट्रक्चर हो, इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर हो, इफ एल्स स्ट्रक्चर हो, सबके साथ एंड पे एंड स्टेटमेंट जरूर लगती है, ठीक है। तो इफ एंड स्ट्रक्चर में जब हम स्टेटमेंट चलाते हैं, अगर हमारी इफ में कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो इफ के बाद लिखी जाती हैं, जो इफ के बाद आती हैं, वो स्टेटमेंट्स इफ और एंड के दरमियान में आती हैं, वो हमेशा इंटेंडेड हो जाती है, यानी कि इफ से थोड़ा आगे होंगी। जो हमारी स्टेटमेंट्स लिखी जा रही हैं उनसे थोड़ा आगे होंगी अगर वो किसी इफ के कंडीशन के अंदर लिखी हुई है या फिर एल्स के बाद लिखी हुई है। यानी कि अगर हम किसी स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, अगर हमने वो स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं तो वो थोड़ा सा इंटेंडेड होती हैं आम स्टेटमेंट्स की निस्बत। जैसे हम इफ के बाद कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाने के बाद हम कोई भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं एंड के दरमियान और इफ और एंड के दरमियान, तो वो क्या होगा, इधर से थोड़ा इंटेंडेड होगी, आम उनकी स्टेटमेंट्स की निस्बत ये थोड़ा इंटेंडेड होगी, थोड़ा आगे होगी। और अगर हमारी कंडीशन इफ वाली ट्रू हो जाती है, उस केस में क्या होगा, जो इफ और एंड के दरमियान में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, अपना काम परफॉर्म करेंगी। अगर वो हमारे स्टेटमेंट्स क्या होती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हमारे पास क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में वो डायरेक्ट एंड के बाद चली जाएगी। यानी कि अगर हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स तो वो क्या करेगा, इफ और एंड के दरमियान जो हमारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट इफ के बाद एंड पे चल जाएगा। एंड पे जाने का मतलब क्या है, एंड के बाद, ये एंड पे मतलब ये नहीं है प्रोग्राम के एंड पे, एंड का मतलब क्या है, जो हमने एंड की स्टेटमेंट लिखी है उससे आगे से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, उससे आगे जो हमने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक हो गया। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो गई, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इनके दरमियान में जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट जो आगे एंड के बाद है उस पर जाएगा। और अगर स्टेटमेंट हो गई, हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स इफ वाली, तो ये क्या करेगा, जो हमारी स्टेटमेंट्स इफ और एंड के दरमियान में लिखी गई हैं उनको छोड़ देगा, उनको स्किप कर देगा और डायरेक्ट एंड के बाद चला जाएगा। एंड के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम है, हम इसमें लिखते हैं, स्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं, एक स्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं। स्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूं मैं, इसमें कहता हूं a इज इक्वल टू इनपुट एंटर एज कहता हूं मैं, इंटर एज नहीं, हाँ इंटर एज कहता हूं, ठीक है।
एंटर एज नहीं कहते, हम वो बना लेते हैं जिसमें हमने एक यूजर की, एक एम्प्लॉय की हमने सैलरी कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, मैं कहता हूं एंटर एयर्स, एयर्स एंटर करो, जितने साल आपकी वो होगी सर्विस होगी उसके एंटर की, उसकी सर्विस के एयर एंटर करने हैं। ठीक है, और अगर तो मैं इसकी सैलरी है, अब हमने इसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, मैं कहता हूं हर यूजर की हमारे पास जो सैलरी है वो कितनी होगी, वो कितनी होगी। नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग पहले कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग, यानी कि इसमें भी वैल्यूज ले लेते हैं ना, इनपुट नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्किंग, इनपुट एंटर नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, जितने नंबर ऑफ डेज हैं। ठीक है, हम हर एक को क्या करेंगे, इनकी सैलरी जो है हर एक दिन के मुताबिक देंगे, और वो कहते हैं हर दिन के मुताबिक हम कहते हैं टोटल सैलरी क्या होगी, एक दिन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दिन को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से नहीं, एक दिन में, यानी कि हम उसको सैलरी देते हैं, फर्ज किया 1500 देते हैं तो 1500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक दिन का उसकी जो उजरत है वो हम कहते हैं 1500 है, तो हम उसको 1500 दे देते हैं जितनी भी उसकी सैलरी होगी। ठीक है, और अब मैं कहता हूं अगर ये तो हमने सैलरी कैलकुलेट कर दिया, हम इसके बाद प्रिंट कर देते हैं, एफ कर देते हैं, एफ कर देते हैं, हम कहते हैं मैसेज शो करा दे टोटल सैलरी इज, मैसेज शो कराना, इसके बाद हमने ये लिखना है, बता देते हैं कितनी होनी चाहिए, 3.5 कर देता हूं एफ। ठीक है, और ये इतनी सैलरी होनी चाहिए टोटल, इसमें हम कह देते हैं एस आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी टोटल सैलरी होगी, टोटल सैलरी आनी है ये इसकी, तो ये इसने टोटल इसकी सैलरी प्रिंट कर देनी है जितनी सैलरी होगी। हम इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं पहले, इसको पहले सेव कर देते हैं, नाम चलो ये रख लेते हैं जो भी इसका नाम लिखा हुआ है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो इसने कहा एंटर एयर्स, वो कहता है एयर्स कितने हैं, एयर्स, अब ये एयर्स को हमने काम में नहीं लेना, लेकिन मैं वैसे लिख देता हूं, मैं कहता हूं 23 एयर्स हैं। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं एंटर नंबर ऑफ डेज कह देता हूं मैं, इसके हैं 23 कह देता हूं, तो इसने 23 को 1500 से मल्टीप्लाई कर मुझे आंसर दे देना, ये इसने मुझे आंसर दे दिया है। ठीक है, तो इसने इसकी टोटल बता दिया भाई इसकी सैलरी इतनी बनती है, मैंने सैलरी कैलकुलेट कर ली है। लेकिन हम ये चाहते हैं जो हमारे पास क्या है, उन यूजर्स, वो एम्प्लॉयर्स जिनकी सर्विस हमारे पास क्या है 15 साल से ज़्यादा है, उनको हम सैलरी थोड़ी ज़्यादा कर देंगे, उनकी सैलरी क्या करेंगे, इनकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा देंगे। हम कहते हैं अगर इफ़, हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ एयर्स क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू है 15, यानी कि 15 से बड़े या 15 से बड़े हैं, यानी कि 15 या 15 से ज़्यादा साल उसकी सर्विस है। ए पे हमने सर वो लगाई है ना कंडीशन, तो इसका मतलब क्या है, साल को हम वो देखेंगे, अगर ए क्या है 15 से ज़्यादा या 15 है तो क्या करें, इसमें हम लिख देंगे, इसमें हम क्या करते हैं उसकी वो कर देते हैं, सैलरी उसकी थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। हम कहते हैं फिर उसकी सैलरी में पहले ए वो कर लेते हैं, के नाम का एक सर्वर वो कर लेते हैं, एक वैसे वेरिएबल बना लेते हैं जितनी उसकी सैलरी हमने ज़्यादा करनी है, हम उसको कहते हैं उसको है ना पर एक दिन के हिसाब से 200 रुपये और ज़्यादा देंगे, एक दिन के हिसाब से 200 रुपये और ज़्यादा देते हैं। ठीक है, आम जो उसकी सैलरी है उसकी निस्बत यानी कि 1500 एक बंदे की है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर किसी की 15 साल से ज़्यादा सर्विस है उसको क्या करना है, आपने उसके जो सर्विस है यानी कि डेली की उसकी सैलरी है, डेली की जो उसके वेजेस हैं, डेली की जो उसकी उजरत है, उसमें क्या करें 200 रुपये और देने हैं उसको, यानी कि मैं हर दिन को 200 रुपये से और मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल सैलरी में ऐड कर दूंगा। एस इज इक्वल टू कर देते हैं एस प्लस ये कर देता हूं। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, अगर हमारी कंडीशन होगी ट्रू, कंडीशन ट्रू होने के केस में ये क्या करेगा, उसको पहले एक वेरिएबल बनाएगा के में क्या करेगा, हर दिन जितने दिन होंगे उतने दिनों को 200 से मल्टीप्लाई कर देगा। यानी कि फर्ज करता हूं इसने 15 दिन काम किया होगा तो 15 को 200 से मल्टीप्लाई करके 3000, ये क्या करेगा 3000 पे, हाँ 3000 पे के में स्टोर कर देगा। ठीक है, और पहले मेरे पास क्या है, सैलरी कितनी है, जितनी भी बनी होगी उस टोटल सैलरी में, इस सैलरी में प्लस के कर दे, प्लस क्या कर देगा, के ऐड कर देगा, के ऐड कर देगा, ये जो इसने फालतू है वो क्या होगा उसको ऐड कर देगा। इसके बाद मैं कर देता हूं एंड, इसके बाद मैं क्या करता हूं एंड कर देता हूं।
ठीक हो गया। इफ के बाद ये इसका एंड लग गया। तो अब क्या होगा, अगर ये मेरी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, इफ वाली कंडीशन ट्रू होने के केस में ये क्या करेगा, ये वाली सैलरी भी कैलकुलेट करेगा, ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। और इफ वाली कंडीशन अगर होगी फॉल्स तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो, तो ये वाली कंडीशन से चलेंगी, नहीं तो नहीं चलेंगी। इफ क्या करता है, इफ ये डिसाइड करता है हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड को चलाना, एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ट्रू किस केस में होगी, जब तक एज क्या है 15 से बड़ी या 15 के बराबर रहेगी तब तक ये ट्रू रहेगा, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी कि 15 से कम किसी की भी सैलरी होगी तो उसने ये वाला 15 से कम किसी की भी सर्विस होगी तो वो क्या करेगा, ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। उसने कहा है एंटर एयर्स, मैं एयर्स करता हूँ 100, बस सिर्फ मैं 10 इसमें एंटर करता हूँ। 10 मैंने एंटर किया, भाई 10 साल उसकी सर्विस है, तो उसने 10 साल सर्विस एंटर की। इनके आगे 2 मिनट वो लगा देते हैं, सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब तो खैर ये चल गया है, सर्विस मैंने इसमें 10 साल एंटर की है। अब वो कह रहा है इंटर नंबर ऑफ डेज, जितने दिन काम किया है मैं दिन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ 20 दिन काम किया है। 20 दिन अगर ये काम करता है, इसमें मैं कर देता हूँ 20 दिन काम किया। तो 20 दिन काम किया है तो इसका मतलब क्या है, टोटल उसकी सैलरी उसने क्या किया है, सिर्फ 1500 को 20 से मल्टीप्लाई किया और 30,000 रुपये इसने उसकी सैलरी बता दिया कि इसकी मंथली सैलरी बनेगी। एक महीने में इसको जो काम किया जितने दिन उसके हिसाब से इसके 3,000 रुपये बनते हैं, 30,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, ये 30,000 रुपये बन गए। इसने ये एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं की, क्योंकि इफ वाली कंडीशन जो थी वो हमारे पास क्या हुआ, फॉल्स हो गई। इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो इसने ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं किया। ठीक है, अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता तो इसने क्या करना था, 20 को मल्टीप्लाई करना था 200 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करना था, के में स्टोर करा देना था और उस के को इस दोबारा इसमें ऐड कर देना, एस में ऐड करके दोबारा एस को असाइन कर देना था। ठीक है, अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूं। मैं कहता हूं अनटाइटल्ड, इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं। दोबारा एग्जीक्यूट हुआ, वो कहता है एंटर नंबर ऑफ एयर्स। वो कह रहा है नंबर ऑफ एयर आपने क्या करना है, एंटर करना है। मैं एंटर नंबर ऑफ एयर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ दोबारा से भी इसके साल नंबर ऑफ ईयर्स हम ऐड ज्यादा कर देते हैं। मैं कहता हूँ 16 साल है इसकी। अब 16 साल है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू होने वाली है, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। 16 साल मैंने एंटर कर दिया, कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो कहता है एंटर नंबर ऑफ डेज, कितने दिन काम किया, वही मैं 20 दिन ही लिखूंगा। पहले को भी 20 दिन काम किया, इसने भी 20 दिन काम किया है, तो 20 दिन ही इसने काम किया है। लेकिन इसकी सैलरी इसने बढ़ाकर बताई है, इसकी सैलरी इसने कितने बताई है, 34,000 रुपये। 34,000 क्यों बढ़ाई है, ये 4,000 क्यों बढ़े हैं, क्योंकि उसने ये वाले स्टेप भी कैलकुलेट किया है। क्योंकि इसने 15 साल या फिर 15 साल से ज्यादा काम किया है, तो मैंने क्या किया है, उसके हर दिन को मैंने 200 से भी मल्टीप्लाई किया है। 1500 से तो मैंने देने ही थे, यानी कि 1500 तो मैंने हर किसी को देने हैं, लेकिन 200 मैं उसको 200 रुपए एक्स्ट्रा उस बंदे को दूंगा जिसकी सैलरी, जिसकी सर्विस क्या है 15 साल से ज्यादा या 15 साल है। तो इसके जो थी 1500 तो सबको मैंने दिए, लेकिन इसकी कंडीशन क्योंकि ट्रू हो गई, इसकी कंडीशन 16 साल थी, 15 से बड़ी थी, ये कंडीशन मेरे पास हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के केस में इसने क्या किया है, उसको पर डे के हिसाब से 200 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, उसको केयर नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब मैंने जिसमें स्टोर हुआ है उसको मैंने इसी में ऐड कर दिया है, पहले वाले एस में ऐड कर दिया है। ये वाला एस कौन सा है, जो पहले वाला है वो वाला एस है, और ये न्यू एस में स्टोर हो गया है। यानी कि एस इसको कहते हैं अपडेट कर दिया हमने, एस की वैल्यू अपडेट कर दी है। पहले जो वैल्यू थी उसमें हमने दूसरी वैल्यू को ऐड कर दिया है और वैल्यू अपडेट हो गई है। तो एस प्रिंट करेगा ये। अब आप ये चाहोगे कि भैया यानी कि दोनों एस बन गए तो कौन सा एस प्रिंट करेगा, ये हमारे पास लेटेस्ट डिफाइंड होता है, जो सा लेटेस्ट डिफाइंड वेरिएबल होगा वो वाला उसने यूज करना है। अगर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चला ही नहीं है तो सिर्फ हमारे पास यही वाला एस रहेगा, वो इसको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चल गया है इसकी कंडीशन ट्रू होने के केस में, तो पहले वाला जो एस था वो इधर यूज हो चुका है और उसको दोबारा से उसने इस एस को वैल्यू असाइन कर दिया, यानी कि ये वाली वैल्यू असाइन हो चुकी है, ये टोटल वैल्यू दोबारा से एस में स्टोर हो चुकी है। तो अब उसने ये वाली वैल्यू यूज करनी है, लेटेस्ट डिफाइंड वैल्यूज यूज करते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से आप अपनी कर सकते हैं, इफ की कंडीशन लगा सकते हैं। आपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, पार्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलाना है या नहीं चलाना वो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।